हेलो दोस्तों। आज आज नहीं, कल इंग्लिश लेवल 2 का फाइनली रिजल्ट आ गया है और कट ऑफ 206 गई है और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। मेरे 219 मतलब 18.9998 ऐसे कुछ अंक हैं, 219 समझ लो, इतने थे और 206 पे कट ऑफ गई और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्हें हताश नहीं होना है, वापस आगे और रीट आएगी, आगे और भी एग्ज़ाम होंगे, उन सब की तैयारी करनी है। और मेहनत जो करते हैं ना उनको फल ज़रूर मिलता है। ये चीज़ जो मेरी जो 2-3 सालों की जर्नी रही है उसमें मेरे को ये चीज़ मेरे सामने जो मेरा जो रिज़ल्ट आया ना, तो मेरे को फील हुआ कि रियली में मेहनत काम आती है। और इसी के साथ मेरा जो एसएसटी का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, उसका भी 2-3 दिन में आ जाएगा और पता चल जाएगा। उसमें भी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि मेरे 226 अंक हैं और मेरिट अभी 201 पे चल रही है और 210 अंक बढ़े तो 211 के आसपास हो सकती है। तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट। अभी तो के लिए इंग्लिश लेवल 2 से सिलेक्शन हो गया है। मेहनत करने पे फल तो मिलता ही है। मेरा जो जीके का था वो तो लंबी तैयारी थी, लेकिन इंग्लिश तो सिर्फ 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ की तैयारी थी और उसी 1 मंथ के अंदर मैंने सिर्फ जो मैक्स इंग्लिश पॉइंट है ना, ऐप है, मनीष सर जो कि खुद एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल है शायद, तो उन्हीं की जो यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस थी वो चीज़ें मैंने देखी थी। उनके जो पुराने क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, 1 मंथ उन्होंने रिवाइज जो क्लासेस लेके आते थे 2-2, 3-3 घंटे की, बस मैंने उन्हीं को देखा और उन्हीं को ट्रिपल बार रिवीजन किया कि बस जो मेरे पास टाइम कम बचा था। मैं तो एसएसटी से तैयारी कर रही थी, लेकिन साइड में मेरे को इंग्लिश से भी फाइट करना था, क्योंकि मेरे पास बीए में इंग्लिश लिटरेचर था। तो फिर मैंने सोच लिया कि यार एसएसटी तो चल ही रही है, इसी का भी देख लेते हैं। तो फिर मैंने उन्हीं सर का जो रिवाइज क्लासें थी उन क्लासों को धीरे धीरे जो से सर पढ़ाते थे मैंने सबको कॉपी में हाथ से लिख के और उन्हीं को वापस यूट्यूब पे क्लास नहीं देखी, खुद से पेपर पे सारी चीज़ों को देखते सारे क्वेश्चन रिवाइज किए और एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज किए। और अच्छे से फिर एग्ज़ाम में जैसे ऐसे फील हो रहा था ना कि मतलब जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं वो वही नज़र आ रहे हैं वैसे, क्योंकि सारे पुराने क्वेश्चन का जो निचोड़ था ना वही मैंने लास्ट टाइम देखा था। और ऐसे करके मेरा फाइनली इंग्लिश में जो 219 अंक है वो वैसे प्राप्त हुए। और जीके के तो बहुत लंबी तैयारी चाहिए, और अगर तैयारी नहीं है ना तो ओनली इंग्लिश से आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये सब चीज़ें मेरे साथ मैंने तैयारी जारी रखी और फाइनली सिलेक्शन हो गया। इसकी खुशी तो बहुत है, क्योंकि मेरा 5 साल पहले बीएड रनिंग के दौरान नंबर आया था और कुछ पॉइंट से रह गई थी। ये चीज़ मैंने पहले बताई नहीं थी, लेकिन अभी बता रही हूँ कि उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ ना कि यार मतलब ओबीसी से तो हो जाता, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं और उसकी वजह से मैं रह गई। फिर उसी दिन से मैंने मतलब जीके वगैरह तैयारी स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे इतनी मजबूत बन गई कि बताओ 1 मंथ के अंदर इंग्लिश पढ़ के और फाइनली इंग्लिश लेवल 2 से सिलेक्शन हो गया। एक सब्जेक्ट से तो खुशी अलग ही मिलती है कि मतलब एक सब्जेक्ट में अभी तो मेरे 2 सब्जेक्ट और लेक्चरर का भी 2 गुना में नंबर आ रखा है। तो अभी फाइनली क्या होता है देखते हैं। मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई मेहनत जो करते हैं ना उनको सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए ज़रूर आप अपने लगन मेहनत और उससे तैयारी करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी, बट दिल से। ऐसे नहीं कि वहाँ फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस लगे रहो अपने दिन रात। उनको जितना पढ़ा ना उसको रिवीजन में लेते रहो तो अपने आप वो चीज़ें मतलब ऐसे सामने आने लगेगी कि जैसे मतलब अभी पढ़ रहे हैं और अभी चल रही सामने वैसे। और इंग्लिश का तो सच्ची में मैं मनीष सर जो मैक्स
इंग्लिश पॉइंट से हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत उन्होंने सर ने इतनी लास्ट टाइम इतनी अच्छी क्लासें दी कि उसकी वजह से मतलब जो मेरा इंग्लिश का सिलेक्शन है तो समझो उन्हीं की वजह से कि जो इंग्लिश में जितने भी नंबर आए बस उन्हीं का क्वेश्चन देखा और वो भी एग्ज़ाम में मतलब जैसे सर ने पढ़ाया ना वैसे मेरे को फील हो रहा था कि बस वैसे वैसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है अपन को, कैसे नेगेटिव से बचना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन लिया और कम से कम नेगेटिव मतलब 4-5 क्वेश्चन गलत हुए होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अच्छे से पेपर हुआ। और पेपर के दिन की मज़ेदार बात बताऊँ, उसमें क्या हुआ था कि मतलब मेरा एग्ज़ाम एसएसटी का था, वो था जोधपुर के अंदर, जोधपुर में दिन में था और मेरे को जाना था दूसरे दिन जयपुर एग्ज़ाम था और वहाँ से कितने मुश्किल से हम लोग जयपुर पहुँचे और दूसरे दिन एग्ज़ाम दिया। मतलब इतनी भागम दौड़ थी बट एग्ज़ाम हॉल के अंदर इतने अच्छे से पेपर गए ना कि बस वो लंबी तैयारी का मतलब था कि लंबी तैयारी की वजह से अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने मेहनत पे लगे रहें। और अभी मैं देखती हूँ कुछ, मैं खुद अब वापस से ज्योग्राफी लेक्चरर जो 2 गुना में तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वापस से तैयारी करूँ और लेक्चरर की प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करूँ कि इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ स्टडी मटेरियल भी डालना स्टार्ट करूँगी और मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी एसएसटी का रिजल्ट बाकी है, उसका रिजल्ट आने पर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय दोस्तों।